हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं स्क्रोफुला की। एक बीमारी है जिसमें कि जो गला है इसी के आसपास के जो लिम्फ होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और बड़ा सा कठोर मांस जैसा बन जाता है। नॉर्मली आम धारणा होती है कि वो कैंसर है, लेकिन कैंसर नहीं होता। वो स्क्रोफुला होता क्या है और क्यों हो जाता है, इसको समझते हैं पहले। फिर लास्ट में देख लेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए ताकि स्क्रोफुला से निजात मिल सके। तो देखिए, जो पूरी बॉडी होता है उसमें एक लिम्फेटिक चैनल पाया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जैसे आर्टरी है, ये इससे ब्लड आता है ऐसे और टिश्यू में पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से इसमें फाइनल आर्टरी इस तरह से डिवाइड रहती हैं सब। फिर यहां से इकट्ठा करके वेन्स ले जाती है। ये व्यवस्था चलती रहती है, यानी टिश्यू में आया और फाइनल कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है और इस कैपिलरी से होते हुए मटेरियल टिश्यू में पहुंच जाता है ना। और फिर यहां से वेन्स इसको इकट्ठा करके ले जाती है। दोनों में अंतर क्या है कि जब आर्टरी वाला ब्लड आता है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहता है और न्यूट्रिएंट रहता है, तो टिश्यू को मिल जाता है, यानी जो ऊतक हैं, जो सेल्स हैं, उनको मिल जाता है। फिर जब वापस जाने लगता है वेन्स में जब जाता है तो इसमें CO2 ज्यादा होता है और न्यूट्रिएंट कम होता है। CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, इसके अलावा और जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था चलती रहती है। और चलाता कौन है? हार्ट ने पंप किया आर्टरी से, फिर इकट्ठा कर लिया किससे? वेन से। काम के मटेरियल यहाँ पे पहुंच गया टिश्यू तक। अब ये प्रक्रिया 100% नहीं हो पाती है। मतलब यहां से मान लीजिए 100 ml ब्लड आया तो 100 का 100 ml इधर इकट्ठा होकर नहीं चला जाता, कुछ यहाँ पे रुका रह जाता है। तो अब रुका रह जाएगा तो अगर उसको इकट्ठा नहीं किया जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? सूजन आएगी ना। तो नेचर ने आर्टरी और वेन्स के अलावा एक और सपोर्टिंग चैनल बनाया है जिसको लिम्फेटिक चैनल बोलते हैं या लिम्फेटिक्स बोलते हैं। तो लिम्फेटिक्स भी एक ट्यूब जैसा है, पूरे बॉडी में फैला रहता है, यानी सर से लेकर के पांव तक लिम्फेटिक एक पूरा चैनल पाया जाता है। यानी यूं समझ लीजिए कि आर्टरी और वेन्स के फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक और चैनल है जिसको लिम्फेटिक चैनल बोलते हैं, वो पूरी बॉडी में पाया जाता है। तो जो भी यहाँ 100 ml आया यहाँ, फिर 100 ml नहीं जा रहा वापस, कुछ कम जा रहा है। तो जो कम जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 90 ml वापस जा रहा है, तो बचा कितना? 10 ml। 10 ml में से कुछ मटेरियल यूज हो जाएगा, 5-7 ml जो इकट्ठा होके फिर वापस फाइनली घूम फिर के हार्ट तक पहुंचता है और इसी चैनल को बोलते हैं लिम्फेटिक चैनल। और ये लिम्फेटिक चैनल जैसे आर्टरी वेन पूरी बॉडी में फैली होती है, इसी तरीके से ये भी फैला होता है। यानी यूं समझ लीजिए कि जो कंपोनेंट्स रुक गया, भूल भट गया हो गया, उसको इकट्ठा करके हार्ट के सर्कुलेशन में जाता है, हार्ट से पूरे सर्कुलेशन में फिर वापस मिल जाता है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में ये जो लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं ना, इस तरह से पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये जो लिम्फेटिक चैनल होते हैं ना, कहीं पे ब्लॉक हो गया है। और ब्लॉक होने का कारण क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर नॉन बैक्टीरियल भी हो सकता है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों टाइप के होते हैं। तो अगर यहाँ पे चैनल रुक गया तो इधर से मटेरियल आएगा और यहाँ पे रुकता जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर भी बनाएगा। अब प्रेशर बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से स्वेलिंग आ जाएगी। तो यही स्वेलिंग अगर नेक में हो जा रही है, नेक के आसपास वाले लिम्फेटिक चैनल में हो जा रही है, तो उसी को स्क्रोफुला बोलते हैं। तो देखिए, स्क्रोफुला लिखा है लिम्फेडिनोपैथी ऑफ नेक, यानी जो गर्दन है इसी के आसपास की जो लिम्फेटिक चैनल हो ब्लॉक हो गए हैं। अब ब्लॉक हो गए हैं तो वहां पे सूजन आ गई है। और सूजन का कारण क्या है? इन्फेक्शन इन लिम्फ नोड। मोस्ट 50% केसों में इन्फेक्शियस होता है और
50 रिमेनिंग केस में नॉन इन्फेक्शियस भी होता है, यानी कुछ मटेरियल भी आके ब्लॉक कर सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसी को स्क्रोफुला बोलते हैं। तो नेक के आसपास वाले को स्क्रोफुला बोलते हैं। बॉडी में और कहीं भी हो सकता है। तो इसको ट्रीटमेंट होम्योपैथी से बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि एलोपैथी सिस्टम में जाएंगे तो क्या करें, इसको कट करें, इसके अंदर का मटेरियल बाहर निकाल दें। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, कई होते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं। तो लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक होने की वजह से सूजन ढेर सारे जगह पे आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए बिना सर्जरी के, बिना कटपीट किए हुए होम्योपैथिक दवा से ठीक किया जा सकता है। बहुत बेहतर रिस्पांस है स्क्रोफुला के केस में। होम्योपैथी की 2 दवा आपको लेना पड़ेगा और उस दोनों दवाओं से ये जो स्क्रोफुला है, यानी गले में जो स्वेलिंग है, जो लिम्फ नोड की स्वेलिंग है, वो ठीक होगी। और 2 मेडिसिन में से पहली मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। इसका नाम भी उसी टाइप से है, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। इसका मदर टिंचर आप ले लीजिए और इसका 15 बूंद 3 टाइम लीजिए। 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोल के। तो बड़े लोग तो 15 बूंद लेंगे। अगर छोटे बच्चों में हुआ है, जिसकी एज 8-10 साल के आसपास है या उससे कम है, तो 5 बूंद दें। और 10 साल से और अगर 15-18 साल तक है तब 10 बूंद दीजिए। यानी छोटे बच्चों को 5 बूंद, उससे थोड़े बच्चों को 10 बूंद, और बड़े एडल्ट को जिसकी एज 20 प्लस है उसको 15 बूंद 3 टाइम दीजिए। ये पहली मेडिसिन है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। दूसरी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 22 नंबर। टेबलेट आता है, 4 टेबलेट जीभ पर 3 टाइम दें। चूसना है, इसको 3 टाइम चूसना है। तो इन दोनों दवाओं से अधिकतर संभावना है, अधिकतम संभावना है कि जो स्क्रोफुला है ठीक हो जाएगा। टेस्टेड मेडिसिन है, कई लोगों का ठीक हुआ है। तो इस तरह से एक जो स्वेलिंग है, जो सर्जिकल प्रोसेस के बिना भी ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से काम की बात समझा, आपने पूरा देखा, थैंक यू। प्लीज़ इसको शेयर भी कर दें, कुछ लोगों की जानकारी बढ़े, तब इलाज ज़्यादा संभव हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।